सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, आप पॉजिटिव होंगे। तो आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और देखिए, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जब भी आपको मिलेगी मतलब आप तब देख सकते हैं। ठीक है, एंड सन मून किसी भी राइजिंग किसी से भी आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। मैं राशियाँ इसमें बताऊंगी। सेकंड चीज़, आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई लव रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका कोई भी शादीशुदा पति पत्नी वाला रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है और कोई भी देख सकता है। रीडिंग मैच करे तो देखिए, और जनरल कलेक्टिव है ना, तो इसलिए अगर मैच करती है तभी देखिएगा। ज़बरदस्ती से मैच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि हाँ, आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग मैच कर रही है, कनेक्ट हो रही है, पास्ट की एनर्जीज मैच कर रही है, प्रेजेंट में सिचुएशन मैच कर रही है, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या है। और जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम लेकर देखना है आपको। ये रीडिंग मतलब उस पर्सन का आपको 2 से 3 बार नेम लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इस रीडिंग को देखना। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट भावना आपको लेकर क्या है। उनका नेक्स्ट एक्शन को चेक करेंगे आज की रीडिंग में। और आपके पर्सन आपको मिस करते हैं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। तो देखिए, कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। मैं काफ़ी टाइम से कार्ड को सफल कर रही हूँ और जो वाइब्रेशन रिसीव हो रही है, क्योंकि अभी कार्ड आए नहीं है लेकिन वाइब्रेशन तो आना स्टार्ट हो ही गई है जैसे ही कार्ड को पकड़ो। देखिए, एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि कोई अपने आप को चुप कर लेता है, मतलब साइलेंस मोड पर डाल लेता है। ठीक है ना, तो क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसको, या कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही होती, या फिर किसी का प्रेशर दबाव होता है, तो भी इंसान इस तरीके की सिचुएशन में एनर्जीज में होता है कि वो अपने आप को साइलेंस मोड पर डाल लेता है। ये कार्ड में इस वक्त एनर्जीज ऐसी ही आ रही है। और जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उसमें मुझे कोई साइलेंस एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो साइलेंस मोड पर है, चुप है, बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, और बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। कार्ड नहीं आएंगे तो फिर मैं निकालूंगी कार्ड को, क्योंकि लेकिन इस तरीके से एनर्जीज मिल रही है ना, जैसे कि लग रहा है कि नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम से आपको ये भी नहीं पता है कि वो कैसे हैं। ये भी सिचुएशन दिख रही है लीजिए, लेकिन वो आपको मिस करते हैं। देखिए, आपको नहीं पता है कि वो कैसे हैं। हो सकता है कि आप जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपको पता भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको इनके बारे में क्लियर नहीं है। लेकिन मैं जो एनर्जीज को देख रही हूँ, ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज को देख रही हूँ, जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन के दिल में तो आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, पहली चीज तो। लेकिन ना, थर्ड पार्टी एनर्जीज बहुत ज्यादा यहाँ पर शो हो रही है, तो थोड़े से कार्ड और लेंगे ताकि और खुलकर एनर्जीज आए। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पर इस एनर्जीज में दिख रहा है, वाइब्रेशन मिल रही है, जो कि आज इतने लंबे टाइम के बाद भी वो आपके साथ ही रहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और अगर हो नो कांटेक्ट में तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही हैं, भावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। कुछ ऐसा है जो वो आपको लेकर सोच रहे हैं। उनकी एनर्जीज यहाँ पर बता रही है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या उनका दिमाग में आप चल रहे हो। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, है ना। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं, एंजल से, कि प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन के दिमाग में, उनके दिल में आखिर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोच क्या रहे हैं। ओके, कहना चाहते हैं कुछ। थ्रॉट चक्र है ना, थ्रॉट चक्र एक्टिवेट नहीं दिख रहा है, अनबैलेंस दिख रहा है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात ऐसी है अपने दिल की जो बहुत लंबे टाइम से नहीं कही है लेकिन कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो
वैसे देखेंगे चलिए कार्ड से कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, तो थोड़ा देख ही लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है ना, उससे साफ तौर पर सबसे ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर स्टक एनर्जीज आ रही है। मतलब कोई दिल की ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं है उनके बारे में, वो बताना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो जो नहीं कह पा रहे हो लेकिन कहना चाहते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है आपको लेकर, क्या कार्ड आता है। थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल्स में जाएंगे आज, है ना। एनर्जीज को चेक करेंगे, देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। ट्रूथनेस तो बहुत है। देखो एक तो 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहते हैं, 24 आवर्स उनका माइंड। मुझे सैड बहुत दिख रहे हैं आपके पर्सन, सैड बहुत है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और मन में ये सवाल है कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बोलूँगी आपका रियूनियन ज़रूर होगा। आपके पर्सन जिस तरीके से कार्ड में दिख रहे हैं ना, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है। आप बॉटम को देखोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जीज क्लियर होगी। यहाँ पर एक पर्सन आपको दिखाई दे रहा है जो कि रात में भी जाग रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और सिर्फ कहीं ना कहीं यादों में खोया है, पास्ट में खोया है, प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये इंसान अकेला है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे इसका कोई अपना इससे दूर चला गया है, या फिर इसने किसी अपने को जो इसके बहुत करीब था उसे अपने से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है या बहुत ज़्यादा उसके बारे में लविंग फीलिंग्स रखता है, उस अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा है, उस इंसान को वापस से अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। दूसरा, प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ कहना चाहते हैं। तो देखो आप कार्ड, कुछ तो ऐसा है जो अभी तक छुपाया था आपसे, नहीं बता रहे थे। कोई ऐसी बात जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ इन्हें कह देनी चाहिए थी, वो भी नहीं कही है। तो बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट है, अंदर से बहुत तनाव है। और ये जो पर्सन है ये इस वक्त बड़ा ही बेचैन वाली एनर्जीज में मुझे दिख रही है। ठीक है, बेचैनी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोक रहा है इन्हें आपकी तरफ आने से और ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप है आपका या वन साइड सिंगल मैरिड है, यकीन के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट ज़रूर है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स बहुत है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से रिश्ता रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों का बहुत लंबा टाइम हो गया जो आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हो। अचानक से गए हैं ये, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर कहीं कहीं आ रही है। बिल्कुल सडन जैसे होता है ना कि सडन रिश्ते को तोड़ देना या सडन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना या सडन ही कुछ ऐसा जो कि कह देना चाहिए था बहुत लंबे समय से लेकिन नहीं कहा है। किसी ने अपने डिसीजंस इनके ऊपर थोपे हैं, आप समझ रहे हो। परिवार के लोग भी दिख रहे हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इनके घर में रहती हो। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो इन पर अपना अधिकार ही जमाता रहता है, वो कहीं ना कहीं फैसले तो बहुत थोपता है इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन खुश नहीं दिख रहे हैं ये। दूसरा, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको और इनको एक दूसरे के साथ बात करते हुए देख लिया है, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप एक दूसरे के कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, बट अब किसी थर्ड पार्टी को अचानक से आपके बारे में पता चल गया है और उसका कंट्रोल है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जैसे कि पूरी तरीके से लाइक बर्डन है और अचानक से आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो अचानक से खराब हुआ है। ठीक है, हालांकि इन्होंने प्रॉमिस बहुत किए थे आपसे, लेकिन अभी भी अगर आप इनको देखो तो प्रेजेंट में जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से
डिसीजंस ले रहे हैं ना, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि ये भुला तो नहीं सकते हैं कभी भी, आपको कभी भी भुला नहीं सकते, आपको जिंदगी में भुला नहीं सकते। थोड़े से मैसेजेस ले लेती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, है ना। थोड़े मैसेज लेना ज़रूरी है इस वक्त। क्या क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, उससे एक बात तो साफ है कि प्लान तो कर रहे हैं, ये प्लान तो कर रहे हैं। और अगर फैमिली की तरफ से इन्हें बाउंड किया जा रहा है आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ने को या ब्रेक करने को, तो इस वक्त साइलेंस है, चुप है, सैड है, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। मन में बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग भी चल रही है इनकी कि किस तरीके से ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ें, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट जरूर है आपका प्रेजेंट में, लेकिन इनकी एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, आप ये समझ लो, बहुत स्ट्रॉन्ग। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा, ये कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो लेगा। भले ही इनकी फैमिली ने चाहे बाउंड कर ले, चाहे कोई थर्ड पार्टी जो इनके घर में ही रह रही है इनके साथ उसका झगड़ा हो रहा है या फिर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बट ये आपके लिए स्टेप जरूर लेंगे, ये आप देखना। क्योंकि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, मुझे एनर्जीज ऐसी नहीं मिलती है, मुझे वाइब्रेशन अगर रिसीव हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके लिए स्टेप ले रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में लौटेगा और एकदम लौटेगा, आप ये भी देखोगे एकदम से। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इनके और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नहीं हो रही, ज़्यादातर में तो मुझे लग रहा है कि नहीं हो ही नहीं रही है बातचीत। इनका बिहेवियर भी थोड़ा चेंजेस हो गए हैं, बिहेवियर में चेंजेस है, बट अंदर की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। और थोड़ा सा क्या होना है ना कि एक्चुअली क्या दिख रहा है ना कि थोड़ा सा बर्डन बहुत ज़्यादा है ना, तो ये अपनी चीज़ों को उजागर भी नहीं करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये सारी चीज़ों को खोल देंगे, बता देंगे कि हाँ भाई इन्हें तो आपका ही प्यार चाहिए और आपकी जिम्मेदारियां इन्होंने उठाने का वादा किया है या आपका साथ देने का वादा किया है। दूसरी बात ना, सोल कनेक्ट है आपकी, तो ये कार्ड बहुत देख लिया मैंने, अभी कुछ और एनर्जीज को देखूंगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बार बार ध्यान जा रहा है इस कार्ड पर, और अगर बार बार ध्यान जा रहा है तो साफ तौर पर एक ही मतलब निकल रहा है कि हाँ भाई ये इंसान सीरियस है आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो आपके प्यार को खोना नहीं चाहता है। और बहुत जल्द ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको डिसीजंस, कुछ फैसले बहुत जल्द आपको देखने को इनकी तरफ से मिलेंगे। प्लान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है इनकी, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने खोया है और आपको तो खोना ही नहीं चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर सफल हो गए हैं ये कार्ड अच्छे से। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं, मैसेजेस को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक सकारात्मक ऊर्जा का अगर संदेश मिला है एंजल के द्वारा, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर एंजल्स आपको ये साइन दे रही हैं, ठीक है, तो ये साइन का मतलब साफ तौर पर एक ही निकलता है ज़्यादातर में। जब भी ये कार्ड निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं कुछ कड़ियाँ आपकी और आपके पर्सन की जुड़ रही हैं आपस में, ठीक है। मतलब साफ तौर पर देखा जाए कि जिस रिश्ते को आप खो चुके हो या जिस रिश्ते में आप रहकर आपको उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और एक ही चीज़ आपके मन में होती रहती है हर टाइम कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस है आपके लिए कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और अगर आप एक दूसरे के साथ अभी नो कांटेक्ट में हो, ठीक है ना, तो बदलाव की तरफ आपका रिलेशनशिप जा रहा है, जिसमें दूरियां तो दिख रही हैं, लेकिन ये दूरियां एकदम से नज़दीकियों में आएंगी। ये चीज़ भी आपको मैं कहना चाहती हूँ। जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना अभी तो ऐसी स्थिति हो रही है आपकी, जो मैंने कार्ड में देखा ना, अभी तो ऐसी स्थिति हो रही है कि ऐसा लग रहा है आप लोगों को एक दूसरे के लिए कि शायद अभी रिश्ता कभी जुड़ेगा नहीं, लेकिन सच पूछा जाए तो आपका रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं। अगर आप मेरे से पूछो, बहुत सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है
और ये एंजल की तरफ से गाइडेंस है, एक एंजल की तरफ से कार्ड है। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं भ्रमवश, लेकिन बाद में वो चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो ये जो कार्ड है ना, ये एक आम कार्ड नहीं है। मैं इस कार्ड को बार बार ले रही हूँ। इसका मतलब साफ तौर पर है कि आपका जो ये पर्सन है वो इस वक्त इतना ज़्यादा, उसकी जो एनर्जीज है वो दीवानगी वाली लग रही है कि आपको कोई अलग करना चाह रहा है, बट फिर भी आप अलग नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप लोग के दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स है। और ये ट्रू फीलिंग्स, ये सोलमेट कनेक्शन हर किसी का नहीं होता है, ये उन्हीं का ही होता है जिनको ईश्वर मिलाना चाहते हैं। ब्लेसिंग है, पूरी ब्लेसिंग, पूरी ब्लेसिंग। कुछ और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं एनर्जीज क्या कह रही हैं। तो देखिए, आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए भी दिख रहे हो इस कार्ड के अकॉर्डिंग। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में। ये जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए है जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स में हैं। और अगर आप सच में प्रॉब्लम्स में हैं तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपसे रेट हो रहा है। कितना हो रहा है बताना आप। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में इस वक्त। जॉब और करियर से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई बड़ी समस्या हो सकती है। इस वक्त आपकी लाइफ में क्या ऐसी बड़ी समस्या है, क्या ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है और एंजल्स आपको इस चीज के लिए गाइड कर रही हैं कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। और कोई ऐसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे टाइम तक आप इस रिश्ते में रहे और आज ये रिश्ते की ऐसी हालत हो गई, तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा। उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ये कार्ड ये है जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है। लीजिए, आ गया ना रियूनियन का कार्ड। साफ तौर पर एंजल्स एक अच्छी गाइडेंस, एक ट्रू गाइडेंस दे रही हैं। और ये गाइडेंस रियूनियन से रिलेटेड है। मतलब रियूनियन के नज़दीक हो आप, और कहीं कहीं ऐसी भी ऊर्जा आ रही है कि आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग के ख़त्म होते ही कहीं ना कहीं कॉल आ जाए, या फिर इवनिंग तक कॉल आ जाए, या कल तक कॉल आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से रियूनियन है, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज अलग अलग है। तो उसके लिए मैंने पर्सनल भी रीडिंग रखी हुई है कि आप पर्सनल तौर पर भी उसको चेक करवा सकते हो और अच्छे से एनर्जीज को, अपना नेम, प्लेस, डिटेल्स वगैरह देके, ताकि और आपको क्लियरिटी मिले आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर लीजिए फटाफट से, 9540119650। तो यहाँ पर रियूनियन से रिलेटेड कार्ड निकलना एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसा संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है। और ये संदेश बहुत ही पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आपको रियूनियन की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है ना। तो रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। हालांकि मैं अगेन बोलूंगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हावी है आपके रिलेशनशिप पर, लेकिन एनर्जीज में सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पर्सन का आपका पर्सन जो है ना, वो आपके साथ नहीं छोड़ना चाहता है। मेन चीज़ आपका जो ये प्यार है, जो ये रिश्ता है जिसके साथ, ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। ये अगर जा चुका है आपकी लाइफ से, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहता है। तो जब दो लोग आपस में मिलना चाहते हैं, उनको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, भावनाएं एक दूसरे के लिए, तो फिर कौन अलग कर सकता है। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मोड़ पर वो मिलेंगे, और अब मिलने की बारी है आपकी। तो देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है ना। उनकी कुछ ऐसी ऊर्जा मैं रिसीव कर रही थी जिसमें मुझे साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि कोई बात है वो जो आपसे उन्होंने बहुत लंबे टाइम से छुपाई थी। तो यहाँ पर जो मैसेज आया है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने छुपाई थी। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैंने तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई और उसी की वजह से आज मैं तुमसे दूर हो गया, है ना। कोई ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसमें आपके पर्सन को इसी बात का बहुत ज़्यादा उनको तनाव है कि वो
आपसे इतने दिनों तक कोई बात थी जो छुपाते रहे और इतना कुछ आपके रिलेशनशिप में आज हो गया है ना, तो आपके पर्सन को गिल्ट है इस चीज़ का। देखिए यहाँ पर ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जिनके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा उनको हर्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपसे रिलेट कर रहा है ये कार्ड, तो आई होप कि आप इस कार्ड से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है, मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है वो, क्योंकि इस पर्सन ने या तो आपसे बहुत ही ज़्यादा आपको रुलाया है या कुछ ऐसा बोला है जो कि अभी तक आप नहीं भूल पा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं कार्ड के अकॉर्डिंग उनको इस बात का बहुत पछतावा है, बहुत दुख है कि उन्होंने आपका साथ होने के बाद भी कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी बात थी जो आपको बहुत रूडली तरीके से बोल दी थी, तो उसका उन्हें अफसोस है। तो यहाँ पर फीलिंग्स बहुत ट्रू दिख रही हैं। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। अगर वो अपनी लाइफ में खुश होते तो वो कभी भी आपके प्यार को नहीं जान पाते। आज वो आपसे दूर है और बिल्कुल भी खुश नहीं है, और रह रहकर उन्हें आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही की याद आती रहती है। तो उन्हें ये कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उनसे मिस्टेक्स हुई थी। एक कार्ड और ले लेते हैं। तो बार बार मेरे पास एक ही मैसेज आ रहा है, कोई अपने किए पर शर्मिंदा है। अब आप खुद देखो, ये दोनों ही कार्ड बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी की वजह से भी शर्मिंदगी उन्हें लग रही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ, हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो और झूठ बोला आपसे रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप खुद ही मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो और थर्ड पार्टी की बात छुपाई थी आपसे, या कोई भी ऐसी बात जिससे आप अलग हो गए आज, है ना। तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है आपके पर्सन को। वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और उन्हें अंदर से ये महसूस होता है कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। आप और वो तो एक साथ थे ना, एक दूसरे को लेकर कितने ड्रीम्स देखे थे, कितने खुश थे आप अपने रिश्ते में। तो अंदर से आपके पर्सन भले ही आपसे अभी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, या फिर थोड़ा बहुत कभी कभार बोल देते हैं, कोई ऑफिशियल काम या कोई ऑफिशियल बात या कोई, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत फील हो रहा है कि हाँ, उनसे मिस्टेक्स, उनसे गलतियां हुई हैं। अगेन कोई आपसे मिलना चाहता है, और ये कोई और नहीं, ये आपके पर्सन है जो कि खुद आपसे मिलकर अपनी सारी प्लानिंग, सारे डिसीजंस, ये सारी बातें करना चाहते हैं, ताकि उनके और आपके बीच में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। सेकंड चीज़, वो अपने और आपके रिलेशनशिप को अब अगर पर आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निभाएंगे जिससे आप लोगों का जीवन आगे तक, बहुत आगे तक रिश्ता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ राशियां भी मैं देख रही हूँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मैं बताना चाहती हूँ आपको वो राशियां। नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है गाइस, आज तो ना उनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है सच में। और ये जो इंसान है ना, सच में गाइस, आपको बहुत ज़्यादा इसकी फीलिंग्स ट्रू है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिस दिन भी ये आपको कांटेक्ट करेंगे उसी दिन सारी प्लानिंग आपको समझा देंगे किस तरीके से उन्हें अब आपके साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर राशि है वृषभ, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, ठीक है। तो ये राशियां हैं और 1 नंबर दिख रहा है मेरे को बार बार, और जब से रीडिंग स्टार्ट की है तभी से कहीं ना कहीं बार बार 1 नंबर दिख रहा है, तो एक न्यू बिगनिंग का संकेत है। 7 नंबर बहुत दिख रहा है। कुछ एक प्लानिंग दिख रही है उनकी, ये दिख रही है मुझे सबसे बड़ी प्लानिंग कि वो आपको लेकर हो सकता है कि कहीं बाहर सेटल हो जाए,
या ताकि कोई और उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्हें और आपको। सडन मैरिज की भी एनर्जीज आ रही है। अगर शादी नहीं हुई है और शादी करना चाहते हो तो सडन मैरिज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से बातें छुपाने लगे हैं अब आपके पर्सन। पहले ये था कि आपसे छुपाते थे बातें थर्ड पार्टी की, अब थर्ड पार्टी से छुपाने लगे हैं। अगर थर्ड पार्टी जानती है आप दोनों को तो थर्ड पार्टी के सामने शो नहीं होने देते हैं कि उन्हें आपकी इतनी परवाह है, उन्हें आपसे इतना प्यार है, वो शो नहीं होने देते हैं। वो उन चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं और थर्ड पर्सन के सामने ऐसे बिहेवियर करेंगे आपके सामने, आपके साथ, कि जैसे वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के तहत। ठीक है ना, ये पॉलिटिक्स का कार्ड आपके पर्सन के लिए आया है आज, थर्ड पार्टी के लिए नहीं आया है। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन आपको पाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपको और आपके पर्सन के प्यार को जान चुकी है और वो आपको मिलने नहीं देना चाहती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो, उनका जो स्टेप है वो यहाँ पर यही है कि वो थर्ड पर्सन को आप दोनों के प्यार के बारे में बताएंगे ही नहीं, बल्कि सामने से ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि वो जानते ही नहीं है आपको, लेकिन अंदर से उनकी एनर्जीज कुछ और है। पॉलिटिक्स का कार्ड आपके पर्सन के लिए आया है और वो आपके प्यार को पाने के लिए अब सब कुछ करेंगे, है ना। उन्हें कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए और वो एक बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रू एनर्जीज के साथ आपका रिश्ता जो है वो निभाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। तो राशियां बता दी हैं गाइस, अनजस्ट नंबर बता दिए। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। और तो इस बार सबसे ज़्यादा जो कार्ड है ना, मेरे को बार बार दिख रहा है, इस बार जो सबसे बड़ी चाल पॉलिटिक्स क्या बोला जाता है, आपके पर्सन कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ किस लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस लाने के लिए। वो थर्ड पर्सन से बातों को छुपा रहे हैं, फैमिली से भी नहीं बता रहे हैं फैमिली को कि वो आपको इतना मिस करते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद वो आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं, बिना आपके नहीं रह पा रहे हैं। तो इस बार ना आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया है और ये बहुत ही सकारात्मक कार्ड है और कहीं ना कहीं प्लानिंग पूरी है आपके पर्सन की आपको लेकर कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। और बॉटम क्या है, बॉटम यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका रिश्ता टूटा हुआ है ना, वो रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा। सो गाइज, और मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेलकम है आपका 9540119650 पर व्हाट्सअप कर लें और डिटेल्स वगैरह देकर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।